शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज्य उनके पुत्र विचित्रवीर्य के पास आया, लेकिन विचित्रवीर्य की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सत्यवती शांतनु की पत्नी ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया। नियोग प्रथा, इसमें रानी को किसी और पुरुष से संतान प्राप्त करने की अनुमति होती थी ताकि वंश आगे चल सके। सत्यवती ने अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और कहा कि वे विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें। 1. अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेदव्यास को देखकर अंबिका ने आंखें बंद कर ली, इसलिए धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। 2. अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वेदव्यास को देखकर अंबालिका पीली पड़ गई, इसलिए पांडु का रंग पीला था और उनका नाम पांडु पड़ा। 3. बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो धर्मपरायण और ज्ञानी थे। यानी पांडु और धृतराष्ट्र दोनों शांतनु के पोते थे और नियोग प्रथा से जन्मे थे। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण शुरू में राज्य चलाने को लेकर संदेह था। पांडु छोटे भाई थे और शारीरिक रूप से सक्षम थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। बाद में एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़कर वनवास ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और लंबे समय तक राजा रहे। विदुर धर्मपरायण और बुद्धिमान थे, लेकिन वे दासी पुत्र थे, इसलिए परंपरा के अनुसार राजा नहीं बन सके। वे महल के मुख्य मंत्री रहे। हस्तिनापुर के राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। एक दिन शिकार करते समय पांडु ने भूल से एक ऋषि और उनकी पत्नी, जो हिरण के रूप में थे, उनको मार दिया। मरणासन ऋषि ने पांडु को ये श्राप दिया कि ग्रेटर देन, जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु अपनी पत्नियों से संतान पैदा नहीं कर पाए। 2. कुंती का वरदान। कुंती को बचपन में महर्षि दुर्वासा ने एक मंत्र का वरदान दिया था। ग्रेटर देन, इस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने यह वरदान सुनकर कुंती से कहा कि वे इस मंत्र का उपयोग करके देवताओं से संतान प्राप्त करें। 3. पांडवों का जन्म देवताओं से। 1. युधिष्ठिर। कुंती ने मंत्र से धर्मराज यमदेव को बुलाया। उनसे जन्मे युधिष्ठिर सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। 2. भीम। दूसरे बार कुंती ने पवनदेव वायु को बुलाया। उनसे जन्मे भीम अपार बलशाली हुए। 3. अर्जुन। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया। उनसे जन्मे अर्जुन महान धनुर्धर और योद्धा बने। 4 और 5 नकुल व सहदेव। पांडु ने कुंती से कहा कि यह वरदान माद्री को भी दे। माद्री ने मंत्र से अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य और सौंदर्य के देव जुड़वा को बुलाया। उनसे जुड़वा पुत्र जन्मे, नकुल अत्यंत सुंदर और सहदेव विद्वान व ज्योतिषज्ञ। 4. इस तरह 5 पांडव देवताओं की कृपा से पैदा हुए।